हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कबीर करण कुलकर्णी को कहता है कि चलो पापा हम कुछ खा लेते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। एंड देन वो बोलता है कि आप लोग जाके एंजॉय करो, आप लोग जाके खा लो, आप और भी बहू। तो फिर इसी दौरान मनीष को कॉल आता है शीतल का, और वो कहती है कि मुझे पक्का पता है, मुझे कंफर्म है कि बब्बर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आज मुझे एक कॉल आया था, तो बब्बर की आवाज़ सुनकर मुझे ऐसे ही लग रहा था कि बब्बर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो कुछ उगलने ही वाला होगा मेरे बारे में, इसलिए पुलिस ने मेरा नाम लिया है और मुझे कॉल किया है। तो मनीष कहता है कि फिर तुमने क्या किया? तो वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा शादी करके, वरना पुलिस कभी भी मुझे पकड़ सकती है, कभी भी मेरे पीछे आ सकती है पुलिस। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी के घर सब लोग गए होते हैं, शालिनी की माँ, भूमिका, नंदिनी दीक्षित एंड उसके पापा आए होते। एंड शालिनी की माँ उसे कहती है कि तुम ये शादी नहीं करोगी और तुम सडनली ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो, तुम सडनली इतना चेंज कैसे हो सकती हो। वो बोलती है कि तुम एक खुददार लड़की हो, तुम्हें अकेले जीवन जीना होगा। लेकिन शालिनी कहती है कि नहीं, ये शादी होकर रहेगी और आप लोग वहाँ पर आके ही रहोगे। मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और इस घर में आप लोग बोर हो चुके होंगे खा खा के, मतलब कि हमारा सादा खाना खा के। शिव यही सब अफोर्ड कर सकता था, लेकिन अब मैं जाऊंगी तो विकी के साथ जब रहूंगी तब तुम मेरे घर आओगे, तब तुम्हें आलीशान घर में स्वागत करूंगी, तुम्हारे लिए 10 तरह के खाने होंगे और मेरे आगे पीछे सर्वेंट्स रहेंगे और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी, जिस तरह से आप लोग को चाहिए था पहले से। उसके पापा को कहती है कि आपने तो शिव को एक्सेप्ट ही नहीं किया था कभी, और अच्छा हुआ आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तभी तो आपको विकी शर्मा जैसा एक दामाद मिलेगा। तब नंदिनी और शालिनी की माँ उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती हो, और उसकी माँ कहती है कि ये गहने कहाँ से आए इतने सारे, तुम ये क्यों यहाँ पर रखी हो। तो बोलती है तो काका और काकी को फ़ोन करके पूछो ना कि ये गहने क्यों भेजे, उन्होंने शादी के लिए भेजे और ये शादी होकर रहेगी। तो मल्हार उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि तुम प्लीज़ ये शादी मत करो, हमारी फैमिली पूरी बदनाम हो चुकी है, तुम ये शादी करोगी तो और ज़्यादा होगा। हालांकि जब वो परसों तो यही बोल रहा था कि तुम कर लो शादी, बट अब वो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था कि तुम ये शादी नहीं करोगे। भूमिका कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि शालिनी दी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। तो वो लोग सोचते हैं कि क्या बोल रही है ये। शालिनी भी बोलती है कि प्लान कुछ नहीं है, मैं तो विक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये शिव से मुझे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने मनाली में जाकर उसको कहानी ख़त्म कर दी उसकी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपने प्यार के साथ रहना था इसके लिए। तब उसकी माँ उसको ज़ोर से चाटा लगाती है और वो शालिनी मन में सोचती है मैं ये सब इसीलिए करती हूँ ताकि तुम लोग मुझसे नफ़रत करने लग जाओ, तभी तो ये प्लान एग्जीक्यूट होगा। तब वहाँ से उसका पापा कहता है कि बच्चे कैसे उसको, मतलब कि विक्की को पापा बोल पाएंगे। तब वहाँ से पीयू आती है और वो कहती है कि हाँ अंकल, मतलब हाँ दादाजी, हम बोल पाएंगे उनका पापा। विक्की पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वो हमारे लिए चॉकलेट्स लाते हैं, वो हमारे लिए गिफ्ट लाते हैं, लेकिन शिव पापा हमारे लिए सिर्फ छोटे छोटे खिलौने लाते थे, हम ज़्यादा खुश नहीं थे उनके साथ, लेकिन विक्की पापा तो बहुत अच्छे हैं। तब तक उसकी माँ उसे बच्चों को कहती है कि तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो, तुम लोग भी कैसे चेंज हो गए इतनी जल्दी। तो वो लोग कहते हैं कि हम विक्की पापा के साथ बहुत खुश हैं, मम्मी भी उनके साथ ही खुश है, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है और यही अच्छा ऑप्शन है। तब वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं और जब नंदिनी वहाँ खड़ी होती है तो वो शालिनी को कहते हैं तुम ये शादी नहीं करोगे और तुम ये जो भी कुछ भी कर रही हो तो वो बहुत गलत है। तो शालिनी उसे कहती है कि मैं बहुत बड़ी अमीर इंसान हूँ, जब मेरी विकी से शादी हो जाएगी तो मैं करोड़पति हो जाऊँगी और इस केस को मैं जीत कर रहूँगी और हो सके तो कानून को ख़रीद लेंगे। तो नंदिनी कहती है कि कानून तुम्हारे बाप का नहीं है। तो शालिनी कहती है हाँ मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन मैं ख़रीद ज़रूर सकूँगी जब विक्की से मेरी शादी हो जाएगी। नंदिनी वहाँ गुस्सा होकर चली जाती है। तब भूमिका उसके पास आती है कि वो बोलती है कि मुझे सच्ची में पता है कि ये कोई ना कोई बड़ा प्लान है, वरना तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो।
वो कहती है कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि जो तुमने मिर्ची उसके खाने में डालने बोली थी और नमक डालने बोली थी, ये चीज़ें सिर्फ मेरे पास ही छुपी हुई है। तो वो कहती है कि जो भी आपका सवाल है, ये सवाल शादी में मिल जाएगा। तब तक भूमिका वहाँ से चले जाती है और इन लोग सोचते हैं कि शिव कहाँ रह गया, और शिव वहाँ से आता है और बोलता है क्या एक्टिंग की है आप लोगों ने, बहुत मज़ा आया। एंड पीयू और चिंटू शिव को सॉरी बोलते हैं कि हमें आपके छोटे खिलौने से भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हमें ये सब चीज़ें बोलने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने हमको सिखाया था ये सब बोलने के लिए। तब तक वहाँ से शीतल का कॉल आता है शिव को, वो बात ही करने लगती है कि कहाँ हो क्या हो करके। तब तक शालिनी उससे फ़ोन लेकर उसकी मासी बनकर बात करती है, तो पूछती है कि तुम्हें खाना तो बनाने आता है ना, तुम्हें जो मैंने 2 चीज़ें कही थी वो तुमने सीखी कि नहीं। एंड वो कहती है हाँ हाँ, और फिर वो बोलती है कि तुम घर का सारा काम कर लोगी ना। तो वो कहती है हाँ मैं सारा काम कर लूँगी। और वो कहती है कि तुम शादी करके यहीं पे ही आ जाना। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मासी, मैं शिव से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बस आप भी मेरी शादी में आना। अभी शिव से मेरे गले में मंगलसूत्र और सिंदूरी पहनाना बाकी है, वरना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ शिव से। शालिनी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वे में बोल रही होती है उससे, बट फिर भी उसके चेहरे से वो स्माइल नहीं हटती है। नहीं, शीतल तो शादी की तैयारियों में बिज़ी थी और वो कहती है कि मुझे जल्द से जल्द शिव से शादी करके यहाँ से निकलना होगा, और जो भी करना होगा मुझे 1 स्टेप अहेड जाके करना होगा ताकि मैं पुलिस के हाथों में ना आऊँ। शिव शालिनी को बताता है कि आगे का प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है। वो कहता है कि इन लोग को पता नहीं है कि शादी हम लोग की होने वाली है। एंड बच्चे भी खुश थे कि वो लोग खुद अपनी आंखों से देख पाएंगे मम्मी पापा की वापस शादी। एंड नेक्स्ट डे होता है, शीतल शालिनी के घर आती है। एंड शीतल उससे बाहर से ही बात करती है, लेकिन शालिनी बोलती है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो मुझे अंदर आने की भी ताकत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इनवाइट करो अंदर। और जब वो अंदर आती है तब शीतल उससे पूछती है कि लेकिन तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। तो वो कहती है कि एक लड़की जिसने मनाली जाकर अपने पति को मारा है, उसको ये एड्रेस निकलवाना मुश्किल काम नहीं है। तब शीतल उससे पूछती हो क्या क्या तुमने शिव को मारा है। तो बोलती है हाँ मैंने ही शिव को मारा है, मैंने उस पर वो गोली चलाई थी मनाली में। तो वो मतलब कि मानती नहीं है। तब शालिनी बोलती है कि हाँ मैंने अपने प्यार को पाने के लिए, मैंने विक्की शर्मा को पाने के लिए अपने पति को मारा था। तो शीतल बोलती है क्या सच्ची बोल रही हो तुम, ये सब क्या बोल रही हो। तो शालिनी अपने बैग में से बंदूक निकालती है और वो कहती है कि हाँ यही बंदूक से मैंने 2 गोली चलाई थी शिव पे और उसे ख़त्म कर दिया वहीं पे, ताकि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा रह पाऊँ। शिव तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं है इतना सब कुछ जितना मेरे लिए विक्की करता है। विक्की बहुत अच्छा इंसान है, विक्की बहुत अमीर है और उसके साथ मेरी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। जैसे शिव के साथ मैं गरीबी में जी रही थी, गरीब घर में रह रही थी, अब तो मैं मतलब आलीशान बंगले में रहूँगी, मेरे आगे पीछे सर्वेंट्स रहेंगे, गाड़ियाँ होंगी बड़ी बड़ी। तो शीतल सरप्राइज़ रहती है कि शालिनी ये सब क्या बोल रही है, क्योंकि उसने अभी तक तो उसका रोने वाला चेहरा ही देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।